जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी देखने वाले हैं जो कि भारतीय जूट उद्योग यानी द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज है। और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे यानी परमानेंट पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास जस्ट ग्रेजुएशन है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन है, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकता है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। पहले महीने से आपको 50,000 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी और रेगुलर बेसिस की जॉब है। तो चलिए इसके बारे में क्या कुछ डिटेल्स हैं। आज की ये नोटिस है, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे गवर्नमेंट सेक्टर की जो वैकेंसीज़ होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो या प्राइवेट सेंटर की हो, ऐसी वैकेंसीज़ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक आपको, जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे आप, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। तो देखिए, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड यानी दी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, और इसमें देखिए डेट आप देख सकते हैं 10 सितंबर 2024। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, 10 सितंबर 2024 की ये नोटिस निकली हुई है। और इसमें आप देखिए दी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वो सेटअप इन 1971। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। अभी के टाइम पर ये 6 स्टेट में उपलब्ध है इसके ब्रांचेस। दिस कॉरपोरेशन हैज़ प्रेजेंस इन 6 स्टेट ऑफ द नेशन दैट आर प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ द जूट इन इंडिया, जो कि है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्यों में अभी इसकी उपलब्धता है। और जेसीआई इज लुकिंग फॉर प्रॉमिसिंग एनर्जेटिक एंड यंग एस्पिरेंट्स टू जॉइन द कॉर्पोरेशन, जिसमें आपकी वैकेंसी देखिए, दी जो कॉर्पोरेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस पे निकाली गई है। फ्रेश रिक्रूटमेंट एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसमें देखिए डिटेल्स ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज आर एज फॉलोज। जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका अकाउंटेंट का पोस्ट है। इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम मेन फोकस करेंगे, जो कि आपका ये सेकंड नंबर का पोस्ट है। जिसमें आप देखिए जूनियर असिस्टेंट का ये पोस्ट है। और ये इसमें आप देखेंगे पे स्केल आपका 21,500 से 86,500 रहेगा, यानी ये स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक पे आपका 21,500 रहेगा। और इसके ऊपर आपको अन्य भत्ते वगैरह ऐड करके आपको जो फिक्स सैलरी बनेगी वो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो इस जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट रखी गई है 30 वर्ष, जो कि आप 1 सितंबर 2024 तक आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस दिन से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। कुल मिला के पोस्ट की बात करें तो 25 पोस्ट हैं, जिसमें एससी की 4 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है और यूआर की 11 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 25 पोस्ट हैं इसमें। उसके बाद देखिए जूनियर इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकली हुई है। इसका भी पे स्केल सेम है, 21,500 से 86,500। और इसमें देखिए पास इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन परचेज सेल ऑफ रॉ जूट, इट्स ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग या बेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है यहाँ पर आपका। क्लास 12th का रखा हो आपने, यानी तो इसका इक्विवेलेंट, साथ में 3 साल का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है और 42 पोस्ट है आपके इसमें। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई नहीं, सेकंड पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं एज लिमिट में रिलैक्सेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। तो जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सभी के लिए 30 साल है एज लिमिट। और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर 33 ईयर्स है, एससी एसटी को 5 साल का छूट है, 35 साल उनकी एज लिमिट है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 साल है। इस तरीके से आप एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं और भी जो जानकारी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसके अंदर में नोटिफिकेशन के अंदर में देखते चलेंगे और आप उनको नोट डाउन कर लेंगे। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से अभी आप इसको ज्वाइन करके रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रोसेस की बात करें तो दी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके बारे में आप अगर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जो हमारे काम की है, उस यहाँ 5.2 पर आप पॉइंट देख सकते हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ सीबीटी, सबसे पहले एक सीबीटी टेस्ट होगा आपका, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, सबसे पहले आपका सीबीटी, फिर उसका टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग जो है कैंडिडेट्स किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो सीबीटी टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है स्टेज 1, स्टेज 2 में डीवी है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार हो जानी है। क्वालिफाइंग पैरामीटर की बात करें तो जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, इनके लिए 50% है और बाकियों के लिए 45% है। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके ऊपर आपका कट ऑफ तैयार होता है। टाइपिंग टेस्ट जो आपका होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ना है। जो आपका मेरिट बनेगा वो सीबीटी टेस्ट के बेसिस पर बनने वाला है। टाइपिंग टेस्ट में परफॉर्मेंस किस प्रकार की रहनी चाहिए, तो 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, जो इंग्लिश में जो कि अचीवेबल है, और जो नॉर्मल कंप्यूटर जानते हैं वो उतना अचीव कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सीबीटी मार्क्स एंड परफॉर्मेंस इन द टाइपिंग टेस्ट, द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द रेशियो ऑफ 1:5 इन ऑर्डर
ऑफ मेरिट अगेंस्ट वन वैकेंसी मैक्सिमम ऑफ 5 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। ठीक है, तो 1:5 के रेशियो में आपके कैंडिडेट्स की फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर की जानी है। द फाइनल रिजल्ट शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच कंप्राइजेज द CBT मार्क्स क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट एंड क्लियरेंस द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये फाइनल आपका मेरिट इसके बेसिस पर बनना है। अब उसके बाद ऐसे जूनियर इंस्पेक्टर के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा और कैसे आपका सिलेक्शन होना है, इसको भी एक बार देख लेंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं तो देखिए जनरल यूआर कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस इंटरनल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 250 ₹250 फीस रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो कि जनरल के हैं और ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, इनके लिए आपकी ₹250 फीस रखी गई है। ठीक है, उसके बाद आपका CBT टेस्ट में एग्जामिनेशन वेन्यू क्या होगा, यानी एग्जाम सेंटर आपका कहाँ का पड़ेगा। देखिए द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी हेल्ड अक्रॉस मेजर जूट ग्रोइंग स्टेट कैपिटल्स, जो आपके 6 स्टेट है उनकी कैपिटल्स में और कुछ उनके बड़े शहरों में होगा। कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 सेंटर, जो आपको फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन दिया जाएगा कि इन 3 सेंटर्स को आप चूज़ करें अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सेंटर मिलेगा एग्जाम सेंटर। हाउएवर द फाइनल एलोकेशन ऑफ द सेंटर, जो कि आपके आयोग के ही हाथ में होगा, उसके हिसाब से आपका सेंटर मिलेगा आपको। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसमें आपके 120 मिनट आपको समय मिला जाएगा और मिलेगा, और एक सेटिंग का पेपर होना है जिसमें कुल मिला करके टोटल अलॉटेड मार्क्स जो होंगे वो 100 के होंगे, यानी 100 मार्क्स का पेपर होना है। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और बाकी दी CBT शैल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। और नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, कोई TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपको आने जाने के लिए। फाइनल रिजल्ट और मेरिट आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। द फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन CBT मार्क्स फॉर ऑल पोस्ट प्लस क्लियरेंस इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर और पोस्ट प्लस क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट फॉर ओनली फॉर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा प्लस ट्रेड टेस्ट मार्क्स फॉर जूनियर इंस्पेक्टर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ओवरऑल जो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो होता है वो सब आपका होगा, जो कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद की जो प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में यहाँ पर। द डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा शैल बी ऑन द 1 सितंबर 2024। ठीक है, तो इस दिन से आपका जो है वो डेट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जानकारी है। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं कि कब से आप ऑनलाइन आवेदन करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो कट ऑफ डेट आपने देख लिया, 1 सितंबर 2024 से आपकी एज होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सारी चीज़ आपकी जो कैलकुलेट होनी है वो इस दिन तक होनी है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशंस, यानी आप ऑनलाइन आवेदन करना किस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10 सितंबर 2024 से आप, यानी आज के दिन से, 10 सितंबर से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, तो वो है 30 सितंबर 2024। ठीक है, इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। और आपका CBT कब होगा तो उसके लिए आपको फर्दर नोटिस के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी मिल जाएगी। ये कुछ आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के यहाँ पर टेम्पलेट वगैरह दिए हुए हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसका प्रिंट निकलवा लेंगे। ये बाद में काम आता है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन थी जो कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज है, इसकी तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड JCI was set up in 1971 under Companies Act 1956 as an official agency by the government of India with aim to provide minimum support price MSP to the jute cultivators। ठीक है, and work as a helping hand in the raw jute sector and does commercial trading in raw jute and allied products। ठीक है, ये इस कंपनी का काम है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जानकारी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको शेयर करेंगे अगर आप इसके लिए आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, यानी तो आप ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस तरीके की एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप उनके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।